Hi guys, welcome to this video. In this video, we'll cover basic reading concepts. So हमने readlight.in पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ करी है, आपको सारे के सारे रीडिंग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए 140 आर्टिकल्स डिवाइडेड अक्रॉस 4 पिलर्स. सो हम एक एक पिलर को देखेंगे, एक एक आर्टिकल को देखेंगे और उसमें से लर्निंग डिराइव करके वी विल क्रिएट दीज वीडियोस फॉर यू विच विल हेल्प यू बिकम अ बेटर रीडर. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पिलर इटसेल्फ, साइंस ऑफ रीडिंग. व्हाट इज द साइंस बिहाइंड रीडिंग? What are the various theories behind reading? Can we understand something from them? What are the different researches that have been done? Can we use those to become an effective reader? तो पहली वाली हम आज we'll start off with the most basic one, the simple view of reading. ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक सिंपल फॉर्मूला हमें इक्वेट कर देता है, विच इज RC इज इक्वल टू D इंटू LC. अब ये D इंटू LC है क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इक्वल्स टू डिकोडिंग मल्टीप्लाइड बाय लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. एक एक चीज को समझेंगे, डिकोडिंग क्या होता है और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इनमें से कोई भी चीज जीरो हुई तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जीरो हो जाएगा. ये हमें थ्योरी दी थी गॉफ एंड टनमर ने 1986 में, where they came up with this simple view of reading, reducing reading to this simple equation. अब इसमें आप एक बार ये समझो डिकोडिंग है क्या. डिकोडिंग आपकी एबिलिटी है रिटन सिंबल्स इन अ लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करना लैंग्वेज के अंदर. जैसे कि लेटर्स ऑफ द वर्ड कैट, CAT, वी इमीडिएटली आर एबल टू रिकॉग्नाइज एंड कनेक्ट इट विद अ कैट विजुअली, राइट. ये आपकी डिकोडिंग की एबिलिटी है. इसमें आपको फिनोमिक अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स आर मेड अप ऑफ साउंड्स. आपको फोनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, नोइंग विच लेटर्स रिप्रेजेंट विच साउंड्स, एंड साइट वर्ड रिकग्निशन, इंस्टेंटली रिकग्नाइजिंग कॉमन वर्ड्स. आपके दिमाग के अंदर एट अ सबकॉन्शियस लेवल इंस्टेंट रिकग्निशन होना चाहिए. सो डिकोडिंग इज द रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स, कनेक्टिंग इट विद फोनेटिक साउंड्स, बी एबल टू डिराइव कि इस वर्ड का मतलब ये है. ठीक है, स्किल रीडर्स के लिए डिकोडिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है. एक इनफैक्ट ये जो कॉमन लाइन हम काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ भी करते हैं, है ना, टाइपिंग के लिए, टेस्ट के लिए भी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, ये वाला जब तुम वर्ड सेंटेंस पढ़ते हो इंस्टेंटली क्लिक कर जाता है, हम पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं क्विक ब्राउन फॉक्स. ठीक है, सिमिलरली मैं इसी को वर्ड को एक डिफरेंट वे में अगर प्रेजेंट करूं, इसी सेंटेंस को, the perspicacious vulpine leapt, vulpine refers to foxes or the family of foxes, perspicacious refers to insightful, so the insightful, someone who has an understanding, that fox, it leapt. So all of a sudden you can see that decoding in these two different sentences, the skill changes. Perspicacious का और vulpine का आपको मीनिंग नहीं पता, your comprehension drops to zero because you are not able to decode those words. So vocabulary building इस तरीके से आपका हेल्प करती है in understanding words. Connecting these words with sounds and their meanings automatically, the greater the number of words you know, you'll be able to have better derivation of meaning. ठीक है, फिर है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप लैंग्वेज को कितना समझते हो, वोकैबुलरी की नॉलेज, ग्रामर, बैकग्राउंड नॉलेज, इन्फ्रेंस मेकिंग, कम्प्लेक्सिटीज, जैसे कि आपको पॉलिटिक्स या फिलोसफी के सब्जेक्ट के बारे में कितना कुछ पता है. जब उन कॉन्टेक्स्ट की बात होगी, एग्जिस्टेंशियलिज्म इन फिलोसफी, फ्री विल, डिटर्मिनिज्म, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता है, आप वो आर्टिकल ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाओगे. वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है. लैंग्वेज के अगर आप स्ट्रक्चर समझते हो, ग्रामर समझते हो, तो आपकी अगेन कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज हो जाता है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है जो विच स्टैंड्स फॉर योर नेट कॉम्प्रिहेंशन, और दिस इज व्हाट वी गॉट टू वर्क अपॉन. तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें डायग्नोज करना चाहिए तुम कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, किस एरिया में कर रहे हो, वोकैबुलरी में स्ट्रगल कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज नॉलेज में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या चीज़ें तुम्हें फिक्स करनी है, उस पर टारगेटेड ट्रेनिंग करो. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, तुम आइडेंटिफाई करो तुम कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो. रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, तुम्हें करना क्या क्या है, तुम डायग्नोज करोगे, वीकर कंपोनेंट को अपना डेवलप करोगे, और डिलिबरेटली यू विल वर्क ऑन अ फ्यू थिंग्स, राइट. वोकैबुलरी पे वर्क करोगे, डाइवर्स रीडिंग करोगे, और प्रैक्टिस विद इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट्स. जैसे जैसे टेक्स्ट और मुश्किल होते जाएं, तुम्हें अपने आप को जब एक रीडिंग लेवल के साथ तुम कंफर्टेबल हो गए, तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने readlight.in पे
बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस 3 लेवल्स पे दिए हैं। इसीलिए दिए हैं कि तुम इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल से आर्टिकल्स पढ़ सको। ऑल लेवल्स हैव अ रोल टू प्ले, ठीक है। और हमने अक्रॉस 60 सब्जेक्ट्स आर्टिकल्स दिए, वो किस लिए दिए? ताकि तुम डाइवर्सली पढ़ सको डिफरेंट आर्टिकल्स। सो तुम डाइवर्सली पढ़ सको, तुम डिफरेंट अक्रॉस लेवल्स पढ़ सको। दीज आर प्रॉब्लम्स विच आर टेकन केयर ऑफ। प्लस आर्टिकल्स की वोकैबुलरी भी है और टर्मिनोलॉजी भी है। सो टर्म समझो, वोकैबुलरी समझो, सारा कुछ सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग, it takes care of it, and that is how we built Readlite. So this is what you've got to do. Simple view of reading एक बड़ा useful framework है understand करने के लिए। Essentially it tells you that what it is, that basic skill about reading है क्या, और उसको तुम्हें कैसे develop करना है in order to become a better reader. Stay connected with us, subscribe to this channel. Other such useful content on the concepts of reading will keep coming out. So make sure you watch these videos and take your learning and reading to the next level.